प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में रक्तचाप के बारे में अध्ययन किया कि रक्तचाप क्या होता है, ये कैसे नापा जाता है और उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या होते हैं, उनसे हमारे शरीर को क्या हानि होती है, तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ से हमारे शरीर में क्या रोग हो जाते हैं, क्या हानि हो जाती है और कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सामान्य जानकारी के लिए हम जानते हैं कि नशीले पदार्थ क्या है। तो नशीले पदार्थ वे होते हैं जो शरीर को आनंद भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इससे क्या है, लोग अपने शरीर में आनंद उत्पन्न होने की एक भ्रम स्थिति उनको महसूस होती है, जिससे उनके शरीर में इस नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत पड़ जाती है और इसके वो आदी हो जाते हैं और उनके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नशीले पदार्थ क्या है। नशीले पदार्थ तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए कई लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे उनको इन पदार्थों की आदत लग जाती है तथा वे और अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जो शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं तथा वह स्थायी रूप से रोगी हो जाते हैं। यानी क्या है, नशीले पदार्थ जिससे नशा उत्पन्न होता है, तो क्या है, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए, यानी आनंद लेने के लिए, यानी ओनली फॉर आनंद का भ्रम होता है। तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए कई लोग नशीले पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जिससे उनको इन पदार्थों की क्या हो जाती है, आदत लग जाती है तथा वे और अधिक नशीले पदार्थों का क्या है, सेवन करने लगते हैं, जो शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं तथा वे स्थायी रूप से रोगी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब कोई मनुष्य अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसका शरीर खराब हो जाता है और वो उन पदार्थों के सेवन से, उन पदार्थों के लिए वो स्थायी रोगी हो जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कुछ नशीले पदार्थों के बारे में। तो पहला है गुटखा, जो सामान्य रूप से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, गुटखा। तो गुटखा क्या है, कैसे बनता है,
ये गुटखा जो बनता है वो सुपारी के टुकड़ों से, कत्था, चूना और संश्लेषित खुशबू व धातुओं के वर्क के मिश्रण से ये गुटखा तैयार होता है। यानी इसका निर्माण सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना व संश्लेषित खुशबू व तथा धातुओं के वर्क के मिश्रण से होता है। यानी गुटखा क्या है? इसका निर्माण सुपारी के टुकड़े, सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े, कत्था और चूना और संश्लेषित खुशबू, आर्टिफिशियल ओड तथा धातुओं के वर्क के मिश्रण से होता है। यानी गुटखे का निर्माण ऐसे होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि गुटखा का निर्माण कैसा होगा, तो सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना व संश्लेषित खुशबू तथा धातुओं के वर्क से। तो ये गुटखे के निर्माण की बात हुई। अब देखते हैं कि गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है। क्या है? गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है? रोग, गुटखे के सेवन से एक रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये रोग हो जाता है। यानी गुटखे के सेवन से कौन सा रोग? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग से जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाती है तथा जबड़े पूरी तरह नहीं खुलते हैं। यानी गुटखे के सेवन करने से, लगातार सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग से जबड़ों की जो मांसपेशियां, जबड़े होते हैं उनकी मांसपेशियां क्या है? कठोर हो जाती है, जिससे मुख पूरी तरह से नहीं खुलता, थोड़ा सा ही खुलता है। तो नष्ट जबड़े की पूरी तरह नहीं खुलते। और गुटखे में उपस्थित संश्लेषित पदार्थों से कैंसर रोग हो जाता है। यानी इसमें जो संश्लेषित खुशबू है, धातु वर्क है, वो भी उपस्थित होते हैं। उनके उपयोग से भी क्या है? गुटखे में उपस्थित संश्लेषित पदार्थों से कैंसर रोग हो जाता है। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि गुटखे के सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो आपको जवाब देना है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। या फिर बोला जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के क्या लक्षण हैं? तो आपको बताना है कि इस रोग के अंदर में जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो जाती है तथा जबड़े पूर्ण रूप से नहीं खुल पाते हैं। ठीक है,
अब अगला है नशीला पदार्थ तंबाकू, जो बहुत प्रचलित है, समाज में बहुत अधिक सेवन किया जाता है। तंबाकू, तंबाकू अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। तो हम देखेंगे तंबाकू क्या है। तंबाकू एक पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है। ये तंबाकू का एक पौधा होता है और उसकी जो पत्तियां होती है उसको सुखाकर उसका चूड़ा बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तंबाकू। तंबाकू का वनस्पति जो नाम है वो है निकोटियाना टोबेकम, जो सोलेनेसी कुल का पादप है और इसकी पत्तियों में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाए जाता है, जो शरीर में नशीली उमंग उत्पन्न करता है, यानी नशीला उमंग उत्पन्न करता है। तंबाकू का वनस्पति नाम निकोटियाना टोबेकम, ये इसका वनस्पति नाम है, निकोटियाना टोबेकम। कौन से कुल का पादप है ये, सोलेनेसी कुल का पादप है और इसमें जो एल्केलॉइड होता है इसकी पत्तियों में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू का जो वनस्पति नाम है उसका नाम क्या है, निकोटियाना टोबेकम, और कुल कौन सा है, सोलेनेसी कुल का है। इसकी पत्तियों में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पान में, गुटखा निर्माण में, चूने के साथ चबाने में, पाउडर के रूप में सूंघने तथा मंजन के रूप में दांतों, मसूड़ों आदि पर मलने के काम आता है। यानी उपयोग पान में किया जाता है, गुटखे में किया जाता है, चूने के साथ उसको चबाया जाता है, पाउडर के रूप में इसको सूंघने, मंजन के रूप में दांतों व मसूड़ों आदि पर मलने के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये तो उपयोग हो गए। और नया उपयोग, बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, हुक्का, सिगार आदि में, यानी इन साधनों के अंदर में तंबाकू का उपयोग
किया जाता है। अब देखेंगे कि तंबाकू के सेवन से क्या है, तंबाकू के सेवन से क्या शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तंबाकू के सेवन से शरीर पर होने वाले प्रभाव, शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभाव। तो तंबाकू के सेवन से, लगातार सेवन करने से शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तंबाकू का लगातार सेवन करने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। यानी लगातार सेवन करने से मुख, जीभ और गले और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में जो निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है उसका शरीर में उपस्थिति होने से धमनियों की दीवारें क्या हो जाती है, धमनियों की दीवारें जो शुद्ध रक्त ले जाती है, धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। जो महिला गर्भवती है और वो तंबाकू का सेवन करती है तो उनके भ्रूण का विकास कम हो जाता है। सिगरेट में जो धुआं होता है उसके अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो रक्त में जाता है और रक्त रुधिर कणिकाओं को यानी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है, जिससे रुधिर के ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट जाती है। तो ये 3-4 बड़े सारे हानिकारक प्रभाव है। वैसे तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव, ये 3-4 जो मुख्य बड़े और हानिकारक प्रभाव है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। यानी तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटी कर देता है, जिससे रक्तचाप व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। यानी क्या है? तंबाकू में उपस्थित निकोटीन, यानी तंबाकू में मुख्य एल्कोलॉइड पाया जाता है निकोटीन, वो शरीर में पहुंचता है, जिससे धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी हो जाती है, और मोटे होने से क्या है? रक्तचाप और हृदय स्पंदन की यानी हृदय के धड़कने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरा हानिकारक प्रभाव, सॉरी ये दूसरा था, ये तीसरा हानिकारक प्रभाव, गर्भवती महिलाओं के तंबाकू
सेवन करने से, गर्भवती महिलाओं के तंबाकू सेवन करने से उनके गर्भ में उपस्थित भ्रूण का विकास कम हो, यानी भ्रूण के विकास की गति कम हो जाती है। यानी जो महिलाएं गर्भवती है और वो तंबाकू का सेवन कर रही है तो उनके गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसके विकास की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है, जो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है, जिससे रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। यानी जो लोग सिगरेट पीते तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या करता है, रक्त में जो उपस्थित लाल रुधिर कणिका उनको नष्ट कर देता है और नष्ट करने से रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये तंबाकू सेवन करने से शरीर को मुख्य रूप से जो बड़े हानिकारक प्रभाव है वो 4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन से, तंबाकू सेवन से विश्व में प्रति वर्ष 60 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। उनमें से 50 लाख प्रत्यक्ष रूप से तथा 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी तंबाकू सेवन करने से विश्व में प्रतिवर्ष कितने लोग मर जाते हैं, 60 लाख लोग मर जाते हैं। ठीक है, उनमें से 50 लाख लोग तो क्या है, सीधा सेवन करते हैं, यानी तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और 10 लाख लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है, जो उनके संपर्क में या उनके निकट, उनके धुएं, उनके गंध आदि के संपर्क में आते हैं, उनसे वो अप्रत्यक्ष रूप से मर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि तंबाकू सेवन से 4 रोग, और विश्व में कितने लोगों की मृत्यु होती है, 60 लाख लोगों की। 50 लाख लोग तो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे संपर्क में आने से, और जो 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उनके पीने वाले और सिगरेट पीने वाले, चिल्लम, हुक्का, तंबाकू आदि के सेवन करने के संपर्क में जो आते हैं
वो अप्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार तंबाकू सेवन करने से इस प्रकार की हानियाँ होती है। तो आज के लिए यही कंटेंट खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो नशीले पदार्थ है अफीम मदिरा, उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपसे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इसको शेयर करें। धन्यवाद।